नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मी में। और बीपीएससी ट्री 2.0 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग जो है आपको कट ऑफ कब हो गई कम है ना, तो कट ऑफ आपकी कितनी कम हो सकती है और रिज़ल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट दी थी कि आप सभी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार है और कट ऑफ आपकी कितनी कम हो सकती है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो आपकी कट ऑफ है कितनी कम हो सकती है ना, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 94,000 टोटल बच्चे पास हुए थे, उसमें से 73,000 की काउंसलिंग हो चुकी है। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी सीटें खाली हो रही हैं? लगभग 21,000 के आसपास सीटें खाली, ठीक है। और जैसा इन्होंने बताया भी था कि कुछ दिन पहले कि 14,000 सीटों पे 14,756 सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें किस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट या किस क्लास लेवल में है ना, 1 to 5 में कट ऑफ कितनी कम हो सकती है, 6 to 8 में कितनी कम हो सकती है, 9th 10th में और 11th 12th में कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। तो इन चीज़ों पे आप सभी के सामने मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं ना, तो रिज़ल्ट जो आएगा मल्टीपल रिजल्ट्स का, यहाँ पर मल्टीपल जिनके कैंडिडेट रिज़ल्ट हुए हैं ना, जो कई जगह सिलेक्शन हुआ है जिनका, तो उनकी जगह पे ही यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो 6 to 8 में 3 से 4 नंबर है ना। देखिए 1 to 5 में ज़्यादातर जो सीटें थी वो रिज़र्व कैटेगरी थी, है ना। तो उसमें से रिज़र्व कैटेगरी में जो बच्चे जितने पास हो गए हैं ना, तो उसमें जो कट ऑफ है बहुत ही कम चांस हैं कट ऑफ नीचे गिरने के, ठीक है। तो क्योंकि जब एक ही नंबर पे आप देखेंगे तो कई बच्चे टाई ब्रेकर पे मिल जाते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे 1 to 5 में कट ऑफ काफ़ी आपकी बड़ी मुश्किल से गिरेगी, 0 से 1 नंबर के बीच गिर सकती है ना। बहुत ज़्यादा गिरेगी तो एक, वरना डीओबी में ही आपका इतने बच्चे उनको मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 में। तो 6 to 8 में सबसे ज़्यादा मल्टीपल बच्चों के रिजल्ट आने के चांसेस हैं ना, क्योंकि 6 to 8 यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही जो एलिजिबिलिटी है वो एक ही है, बीएड है ना। और बीएड और 6 to 8 में डीएलएड भी हालांकि है, फिर भी लेकिन जो ज़्यादातर कैंडिडेट है वो यहाँ भी सिलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं। तो जब मल्टीपल रिजल्ट आएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें खाली होंगी 6 to 8 में खाली होंगी। तो इसी वजह से 6 to 8 में है ना 3 से 4 नंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपका फ़ायदा मिलेगा वो कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेगा। जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं ना, 3 से 4 नंबर तक उनके रिजल्ट कट ऑफ गिरने के चांसेस हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, ठीक है। तो हो सकता है यूआर में 1 से 2 नंबर कट ऑफ गिरे और किसी कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ गिर जाए, ये डिपेंड करेगा उस कैटेगरी में बच्चों के प्राप्तांक कितने हैं ना। तो इस वजह से 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी गिरने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं 9th 10th में। तो 9th 10th में आपका 2 से 3 नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पर भी जो रिज़ल्ट होंगे उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ भी होगा, ठीक है। तो 9th 10th में ये चांस ज़्यादा होगा कि जिसका तीनों जगह सिलेक्शन होगा वो यहाँ भी ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। तो वो 11 और 12th में ज्वाइन करेगा तो यहाँ की सीट सीधे सीधे वैकेंट हो जाएगी। तो 9th 10th में एक 2 से 3 नंबर उम्मीद, पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 नंबर कट ऑफ आपकी गिरेगी। और भी हम बात करेंगे रिज़ल्ट आपका कब आने की उम्मीद है, ठीक है। तो 11 12 में आपकी कट ऑफ जो है कितने गिर सकती है, तो 0 से 1 नंबर है ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं जो उनका रिज़ल्ट है कहीं ना कहीं डीओबी और टाई ब्रेकर पे ही उनको कई सारे बच्चे मिल जाते हैं। और चूँकि सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट में ही एक सब्जेक्ट में आपको मान लेते हैं 10 सीटें खाली होती है ना, तो 10 कैंडिडेट तो उन्हीं उसी नंबर पे उनको डीओबी को जैसे ही वो कम करेंगे है ना, तो तुरंत उनके पास उनकी जो रिक्वायर्ड है 10 सीटें आराम से फुल हो जाएंगी। तो इसीलिए कैटेगरी में अगर आप हैं तो कैटेगरी में 1 नंबर तक कट ऑफ की गिर जाएगी, अदरवाइज आपका जो रिज़ल्ट है जो कैंडिडेट होंगे उनका डीओबी और टाई ब्रेकर में ही उनकी सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं बीपीएससी को ये करना चाहिए था कि जो सीटें सारी की सारी लगभग 49,000 सीटें खाली हो रही तो उन पे सारी सीटों पर इनको रिज़ल्ट देना चाहिए था, लेकिन अब जो है तो हमें देखना पड़ेगा। बाकी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की कट ऑफ पे बात हमने कर ली। सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 20 से 25 के बीच में फुल चांसेस हैं
इससे पहले आपका अगर आता है तो वो भी आपको अपडेट मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, है ना। तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि आज आ रहा है कल आ रहा है, तो ऐसा कुछ अभी तक ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं, लेकिन जो इंटरनल है हमारी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट 20 से 25 तारीख के बीच में आना चाहिए। और इससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपको जानते ही हैं, जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं कि कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाती है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।